साथियों, लोकसभा चुनाव की ताज़ा अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से कर रही है। जी हां साथियों, बीजेपी ने यहां अब नव मतदान अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी नमो नव मतदाता कार्यक्रम के तहत सोशल स्थित नंदपुरी कॉलोनी में घर घर जाकर नए मतदाताओं से मिले हैं। जी साथियों, आपको बता दें, उन्होंने नव मतदाताओं को पहला वोट राष्ट्र के नाम, बीजेपी के नाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर करने के लिए प्रेरित किया है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। नव मतदाताओं से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 जनवरी को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से नव मतदाताओं के साथ बात करेंगे। सीपी जोशी ने कहा कि इस बार जो युवा लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे वह रजिस्टर करने को और नमो नव मतदाता बनेंगे। जी हां साथियों, आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और युवा की भारत की सबसे बड़ी ताकत है। युवा अपने माता पिता की आशाओं और विश्वास पर खरा उतरे। युवा अपने वोट की ताकत को समझे और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। साथियों, आपको बता दें, एक एक वोट से ही देश को मजबूती मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश लगातार मजबूत हो रहा है। पहले हम दुनिया की तरफ देखते, उनका अनुसरण करते हैं, लेकिन आज दुनिया भारत की तरफ देखती है और हमारा अनुसरण करती है। साथियों, आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध के समय दुनिया ने देखा कि किस प्रकार भारत युद्ध रुकवार अपने देश के नागरिकों सुरक्षित वापस अपने देश लाया है। जिस देश ने सालों तक हमें गुलाम बनाकर रखा, अर्थव्यवस्था से उसे पछाड़कर आज भारत शीर्ष के 5 देशों में आ चुका है। जल्द ही हम टॉप 3 दिनों में शामिल होंगे। राजस्थान में बीजेपी युवा मतदाताओं पर नजर रख रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने युवाओं को बड़ी संख्या में टिकट नहीं दिया, इसलिए लोकसभा के चुनाव में बीजेपी युवाओं को ज्यादा मौका दे सकती है। सूत्रों की माने तो राजस्थान में युवाओं को ही बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। जी हां साथियों, आपको बता दे वही देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा और कांग्रेस के साथ सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं, तो वही कांग्रेस की INDIN गठबंधन के साथ तैयारियां कर रही है। जी हां साथियों, आपको बता दे, एक और कांग्रेस गठबंधन दलों के साथ नेता के चयन को लेकर अब तक नाम तय नहीं कर पाए, तो वही राजस्थान में भी कांग्रेस के लिए चेहरे का चयन बनी हुई है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। राजस्थान में राजनीतिक जानकारों के माने तो कांग्रेस इस बार सभी 25 सीटों पर जिताऊ चेहरों की तलाश में जुट गई है। रेगिस्तान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक कांग्रेस के जिताऊ चेहरों की तलाश शुरू कर दी गई है। साथियों, आपको बता दें, उधर सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाए जाने के बाद भी राजस्थान में पूरी तरह से सक्रिय बने हुए हैं। जयपुर से लेकर उदयपुर प्रतापगढ़ के दौरों पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने नजर आ रहे। साथियों, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने जिताऊ चेहरों के चयन को लेकर विशेष फार्मूला भी तैयार कर रही है। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर पिछले 2 चुनावों से हार का सामना कर रही है। कांग्रेस इस बार जीत की मजोदर में जुटी है। इसके लिए आखिर भारतीय कांग्रेस कमेटी सभी सीटों पर जिताऊ चेहरों की तलाश के लिए सर्वे करवा रही है। साथियों, आपको बता दें, AICC ने कुछ सर्वे एजेंसियों को भी इस काम में लगाया है। जानकार सूत्रों के माने तो राजस्थान प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में किस लोकसभा सीट पर कौन सा नेता जीत सकता है, इस लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ निकाय पंचायतों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों की, सिविल सोसाइटी और लघु उद्यमी, रिटायर्ड नौकरशाहों ने एजेंसी, फोन व अन्य साधनों के जरिए संपर्क कर उनकी राय ले रही है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको बता दें, सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी।
कांग्रेस सूत्रों के मानो तो ये सर्वे 2 चरणों में होगा। पहले चरण का सर्वे शुरू हो चुका है। दूसरे चरण का सर्वे फरवरी में आखिरी सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। चर्चा तो यह भी है कि सर्वे राहुल गांधी के करीबी मानी जाने वाली एक सेवानिवृत्त नौकरशाह और रणनीतिकार की देखरेख में हो रहे। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी का चयन सर्वे पर्यवेक्षकों के जमीनी फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर होगा। हालांकि इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान एआईसी और पीसीजी ने अपने अपने स्तर पर उम्मीदवार चयन के लिए सर्वे कराए, जिनमें मौजूद विधायक हारे हुए प्रत्याशियों के अलावा नए चेहरे को लेकर भी सर्वे कराया गया है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको बता दें, अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी सियासी दलों ने तेजी से तैयारियां शुरू कर दी है। जी साथियों, भाजपा का मिशन जहां इस बार 400 सीटें प्राप्त करने का है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को हराने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। साथियों, वीडियो पर बने रहे, जिसका सिर्फ एक मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना और किसी भी सूरत में भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है। इसके लिए इनकी निगाहें सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यानी कि यूपी की ओर है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। माना भी जाता है कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश के होकर भी गुजरता है, इसलिए हर दल से यहां एनडी चोटी का दम लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी, जिसमें आरएलडी के साथ गठबंधन करने से जीतने का दावा किया जा रहा है। जी साथियों, वीडियो पर बने रहे। हालांकि सीएम योगी के गढ़ में उन्हें चुनौती देना आसान नहीं है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है कि इस बार जनता का साथ और वोट उन्हें ही मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या ऐसा संभव है? क्या सभी दल एक साथ मिलकर भाजपा को हरा देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक नहीं कर पाएंगे? वे सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है। इसकी बात तो जानने के लिए इंडिया टीवी से जनता के मन को टटोलने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ साथियों, उनसे जनता से सीधे सच किया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो इंडिया ने कितनी सीटें मिलेगी। सर्वे में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चौंकाने वाला उत्तर दिया है। साथियों, आपको बता दें, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। सर्वे में जनता ने 70 सीटें नंदा को और 10 सीटें इंडिया को अलायंस को दी है। अन्य के खाते में 0 सीटें आई है कि मौजूद तारीख में बीजेपी का अलवा यूपी में बरकरार है और विपक्षी गठबंधन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। देखते हैं कि सर्वे की बात सही साबित होती या नहीं। सर्वे 543 सीटों पर किया गया और पूरी तरह से जनता की बातचीत पर आधारित है। इस सर्वे पर आप अपनी प्रक्रिया शुरू दें, अपनी राय कमेंट बताइए। साथियों, आपको बता दे राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी से बहुत ज्यादा पीछे दिखाई नहीं दे रही। विधानसभा चुनाव में